नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट अतुल कुमार, और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, वीडियो का थंबनेल देख करके आप लोग समझ गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पर है, यानी कि किस विषय पर है। तो मैं बताना चाहता हूं सबसे पहले आप लोगों को कि दिल्ली के जितने भी पेंशनधारी हैं, यहाँ मैं उस पेंशनधारियों की बात कर रहा हूँ जो समाज कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जैसे कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन। यहाँ मैं सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनधारियों की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं मेरे वीडियोस में। जो कमेंट्स आते हैं उसके हिसाब से मेरे को पता चलता है कि बहुत लोग कंफ्यूज्ड हैं, उनको प्रॉब्लम जो है अपना वो समझ में नहीं आता है कि हमें सवाल क्या करना चाहिए। तो आज मैं उस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा कि आखिरकार लोगों को क्या दिक्कत आ रही है पेंशनधारी को और कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं। तो फटाफट से शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप लोगों से कि चैनल पर नए आए हो, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो देख रहे हो, और अगर आप लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं तब तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हाथ जोड़ करके। लेकिन मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में आएगा घंटी, उसको दबा करके ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट, इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मेरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। और साथ में इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और नहीं तो आप अपना डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिएगा पब्लिक पोस्टमैन, तो मेरा चैनल आपको दिख जाएगा, मेरा प्रोफाइल आपको दिख जाएगा। वहाँ से फॉलो कर जरूर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आप पर्सनली आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, और मुझसे कोई सवाल जवाब करना हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट पे कई बार होता है यूट्यूब कमेंट पे मैं सबके जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जीवन प्रमाण पत्र लाइफ सर्टिफिकेट को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो रही है इस समय नवंबर के महीने में, क्योंकि नवंबर के महीने में ही सरकारी नौकरी से रिटायर्ड पेंशनधारियों के जो है लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र अपलोड किए जाते हैं। हर साल सालाना होते हैं, वो हर साल किए जाते हैं। लेकिन अब कन्फ्यूजन क्या आ रही है कि जो वृद्धा विधवा विकलांग पेंशनधारी हैं दिल्ली के, उनको कन्फ्यूजन अब ये आ रही है कि सर हमें भी करना है क्या लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले ऐसा मैंडेटरी नहीं था, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री बनने के बाद, अब ये जो है इन पेंशन के जो धारी हैं पेंशनधारी, उनमें भी इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। अब एक दिक्कत और आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि सर जीवन प्रमाण के पोर्टल पर हम जाते हैं या फिर जीवन प्रमाण के ऐप से जब हम करते हैं तो हमारा एरर बताता है, जीवन प्रमाण पत्र जनरेट नहीं हो पा रहा है लोगों को, कि करना कैसे है। तो बहुत सारी समस्याएं लोगों को हैं। एक सबसे पहली समस्या तो ये है कि वो कंफ्यूज हैं कि हमें देना है कि नहीं देना है। तो सबसे पहले तो इसका मैं बता दूं आप लोगों को कि जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट अब सबको लगाना जरूरी है। ये किस लिए, ये एक अनदर मैं नेक्स्ट वीडियो एक बनाने वाला हूँ कि क्या कारण है जिससे ये मांगा जा रहा है, और मैं आपको प्रूफ वगैरह भी दिखाऊंगा, न्यूज़ चैनल्स के प्रूफ दिखाऊंगा, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि अगर आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं आएगा कि नहीं जी आप गलत बता रहे हैं, तो आपको मैं न्यूज़ चैनल्स के भी पोस्ट दिखाऊंगा जिसमें साफ साफ बताया गया है। तो समझ में आया आप लोगों को। सरकारी पेंशनधारी और ये समाज कल्याण मंत्रालय वाले सारे पेंशनधारी जो होते हैं, दिल्ली सरकार जिनको पेंशन देती है, उसमें कन्फ्यूजन ना हो। सरकारी नौकरी वालों को तो मैंडेटरी है ही है, पहले भी था और अब भी है, लेकिन साथ में अब जो है विधवा, वृद्धा और दिव्यांग पेंशनधारियों के लिए भी मैंडेटरी कर दिया गया है। इससे ये सुनिश्चित होगा कि सरकार जिनको पेंशन दे रही है वो पेंशनधारी जीवित है। इससे ये जो है कंफर्मेशन मिलता है, क्योंकि अब मुझे कैसे पता, मान लीजिए कि मेरा कोई रिश्तेदार हो तो मुझे पता है कि जी मेरे रिश्तेदार में किसी की मृत्यु हो गई, लेकिन सरकार को कैसे पता चलेगा पूरे राज्य में कौन मरा, किसके जो पेंशन हम जिसको दे रहे हैं वो जीवित है कि नहीं है। तो इसको सुनिश्चित करने के लिए, इसको कंफर्मेशन करने के लिए, पता करने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट का जो प्रावधान अब लागू कर दिया गया है, सारे पेंशनधारियों को अब देना पड़ेगा। इसमें आप कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अब आपको देना पड़ेगा। अब आप नहीं देते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि 30 नवंबर से पहले अगर आप लोग नहीं जमा करते हैं, अपलोड नहीं करते हैं, तो आप लोगों को नुकसान हो जाएगा। 1-2 महीने 3 महीने डिले हो जाएगा जब तक आप दोबारा जमा नहीं कर देते हैं जीवन प्रमाण पत्र, जब तक आपकी पेंशन रुकी रहेगी, पेंशन आपके खाते में नहीं पहुंचेगी। तो पहले तो
इसमें भी ये था कि आपको चक्कर काटने पड़ते थे बैंक जाके, पोस्ट ऑफिस जाके, या फिर जो इससे जुड़ा हुआ जो विभाग है पेंशन का, समाज कल्याण मंत्रालय का पेंशन ऑफिस बने हुए हैं अलग अलग जिलों में दिल्ली के, तो वहाँ जा कर के आपको वहाँ से बनवाना पड़ता था, अब वहाँ जमा करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि आपको बैंक जा कर के लेने की ज़रूरत नहीं, अब आप अपने घर बैठे मोबाइल से भी कर सकते हो। मेरे कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पूरे न्यूज़ का, जो आधार का ऑफिशियल आधार कार्ड के जो डिपार्टमेंट हेड होते हैं वो लोगों ने बताया इसके बारे में डिटेल में कि किस तरह से आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जनरेट कर सकते हैं, घर बैठे मोबाइल से कर सकते हैं आप लोग। एक गूगल प्ले स्टोर से जीवन प्रमाण का ऐप आप लोगों को डाउनलोड कर लेना होता है, और उसके बाद एक और ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि है आधार का फेस रीड ऐप, यानी कि जो फेस को कैप्चर करता है वो ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और वो आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे इंस्टॉल हो जाएगा बस आपको परमिशन दे देना होता है, जैसे कि कैमरे का परमिशन, माइक का परमिशन, ये दे देना होता है, स्टोरेज गैलरी का परमिशन, ये सब मांगेगा तो वो ओके कर देंगे। उसका लोगो जो है आपके ऐप के मेनू में जो है दिखाई नहीं देगा आधार का, लेकिन वो इंस्टॉल हो जाएगा आपके फ़ोन में। उसके बाद जीवन प्रमाण ऐप जब आप खोलेंगे तो जैसे ही वहाँ पर कैप्चर करने का ऑप्शन आप करेंगे तो फेस रीड वाला ऐप बैकग्राउंड में काम करेगा। वो फेस रीड वाला ऐप ओपन होगा और आपका फेस ऑथेंटिकेट करेगा, यानी कि वेरीफाई करेगा। जैसे ही आपका फेस वेरीफाई हो जाएगा तो सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है, लेकिन उस समय आप निकले वहीं से नहीं निकलता है, या तो वो SMS के थ्रू लिंक आएगा आपके नंबर पर, फिर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से। क्योंकि अब मेरे को तो ज़रूरत है नहीं, मैंने करके देखा नहीं है, क्योंकि जो स्टेप्स है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरह से ही काम करता है। बाकी आपके घर में कोई तो समझदार होगा तो आप उसको बताइएगा, तो वो जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड करके आपका वीडियो कैप्चर करके जो है एक्टिवेट कर देंगे, जीवन प्रमाण पत्र जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, जीवन प्रमाण पोर्टल पर जो है इसको सत्यापित करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा आपके पेंशन वाले। वहाँ पर आपको जब जाएंगे तो आपको पता ही है जीवन प्रमाण ID मांगता है, और या फिर आपका पेंशन ID मांगेगा, उससे लॉगिन करके वहाँ पर आपको इसको अपलोड कर देना होता है, या लिंक कर देना होता है, अटैच कर देना होता है। वो ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लेंगे जीवन प्रमाण पोर्टल, जैसे आप डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएगा। हो सकता है आधार नंबर से हो जाए, क्योंकि मैंने ये तो लॉगिन करके देखा नहीं है, मैं तो आपको स्टेप्स बता रहा हूँ कि इस तरह से आ सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में सबसे टॉप पर आपको दिखेगा, मैंने पूरा लिंक दिया हुआ है, इसको जनरेट करने के सारे तरीके बताए हुए हैं उसमें। न्यूज़ चैनल का वो पोस्ट है, तो वो जा करके आप ज़रूर पढ़ लेना अगर आपको समझ में नहीं आता है। तो कन्फ्यूज़न दूर हुई कि नहीं हुई आप लोगों की, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जीवन प्रमाण पत्र अब सभी को डालना है। इसका कन्फर्मेशन के लिए मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको कन्फर्म हो जाएगा कि जी सरकार ने सच में इसको लागू कर दिया गया है और अब जो है देना पड़ेगा सबको। ठीक है, तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी दबा करके ऑल पे क्लिक कर लेना, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स पाते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।